प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो भाजपा प्रदेश कार्यालय हो या सरकारी विभाग, जहां मंत्री से लेकर प्रभारी मंत्री तक विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। इसकी जानकारी गृह मंत्री ने साझा की और उन्होंने कहा कि देश के 26% प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को दी है। एक तरफ संगठन को लेकर प्रदेश प्रभारी प्रदेश में मौजूद हैं, जहां सभी पदाधिकारी आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदेश में सभी मंत्री अपने कामकाज को लेकर संजीदा नजर आ रहे हैं। जहां महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभागीय बैठक की है और अपने सभी अधिकारियों को कहा है कि जमीनी स्तर पर योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जिसे सुधारने की जरूरत है। वहीं महतारी वंदन योजना में कुछ त्रुटियां हैं, उसे भी सुधारा जाएगा। जहां 38,000 हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें भी योजनाओं से जोड़कर लाभ दिलाया जाएगा। 2 बैठक थी। एक बैठक में डायरेक्टरेट में जितने अधिकारी हैं सभी के लिए अपने विभाग के, और सेकंड बैठक जो प्रदेश के जितने भी डीपीओ हैं उनकी बैठक ली। और बैठक के दौरान हमने ये निर्णय लिया कि कहीं ना कहीं विभाग में और दुरुस्ती लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसा विभाग है जो महिला बाल विकास और समाज कल्याण को दर्शाता है। और महिला बाल विकास में बहुत सारी योजनाएं ऐसे हैं जो धरातल पे पहुंच रहे हैं, लेकिन उसका अच्छे से जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हम साफ निर्देश दिए हैं कि ये योजना पूरी तरह से निचले स्तर तक जाए, अच्छे संचालित हो और महिलाएं और बच्चे इसका लाभ उठाएं। ये महतारी वंदन योजना जब से शुरू हुई है 1 साल में, तो कहा गया था कि जो गुजर गई हैं या अपात्र हैं उन सबकी स्क्रूटनी होगी। तो करीब कितनी ऐसी संख्या आपकी जानकारी में पता चला जिसको सूची से हटाने की ज़रूरत है? देखिए, धीरे धीरे जैसे ही पता चल रहा है कि जो अपात्र महिलाएं हैं उनको भी जोड़ लिया गया है, तो जानकारी के अनुसार उसे कटौती की जा रही है। और अभी फ़िलहाल में 38,000 के आसपास ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसा नहीं जा रहा है। कुछ ना कुछ दिक्कत है, कोई आधार लिंक नहीं करा पाया है, जो खाता दूसरा चेंज कर लिया, अकाउंट दूसरा खुलवा लिया है, ऐसे 2-4 समस्याएं हैं। तो उनको वेरीफाई करके उनके खाते में पैसे डाल दिए। जो महिला नहीं कर पाई उनके लिए क्या चर्चा होगी बैठक में? नहीं, मैंने कहा कि कार्यालय में तो विशेष रूप से संगठनात्मक विषयों पर ही चर्चा होती है, और आज विशेष रूप से हमारे आदरणीय छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रभारी आदरणीय नितिन नावीन जी का कल से ही आगमन हुआ है। और हमारे जो संगठन के आगामी कार्य योजना है, कार्यक्रम को लेकर और सभी के साथ बैठक, एक बहुत बृहद बैठक है आज। पूरे हमारे आदरणीय सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण के साथ साथ प्रदेश के सभी पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र से और पंचायत क्षेत्र से हमारे सभी जनप्रतिनिधि की दृष्टि से हो या कार्य क्षेत्र में काम करने वाले हमारे वरिष्ठ नेताओं की टोली की, जिलाध्यक्षों का, निवृत्तमान जिलाध्यक्षों का, और सभी प्रभारी, संभाग प्रभारी से लेकर, और बहुत बड़ी बैठक है जिसमें आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, उसको लेकर एक कार्यशाला भी है। और विभिन्न प्रकार के हमारे सभी विषयों पर हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रभारी जी का और सबका मार्गदर्शन होगा। और संगठन के जो कार्यक्रम है, चाहे वो हमारे संविधान का ये 75वां वर्ष है, तो इस संविधान को अभी से लगातार वो कार्य योजना बनी है, कार्यक्रम उस पर चल भी रहे हैं। और 25 जनवरी तक विभिन्न आयामों को तय करते हुए संविधान दिवस के महत्ता को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरीके से इस देश में उनका संविधान दिया, और आज देश उनके संविधान को पालन करते हुए इस आगे उन्नति और प्रगति को अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और एक संदेश दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान जो उनके रचिता है, तो उनके कार्य योजना को लेकर है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न आदरणीय अटल जी का जो जयंती वर्ष है, उसका ये शताब्दी वर्ष चल रहा है, और वर्ष भर उनके भी विभिन्न चरणों में अलग अलग संगोष्ठी को लेकर, अलग अलग बैठकों को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर जो गुड गवर्नेंस की व्यवस्था उन्होंने पूरे देश को दिया, एक संदेश दिया गुड गवर्नेंस, सुशासन की व्यवस्था, उसको लेकर विभिन्न कार्यक्रम तय हैं। उसी क्रम में आज की बैठक है पूरी। देखिए, आज नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत का सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर बड़ी मात्रा में किया गया है,
और ये कह सकता हूँ कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत का ये आगाज़ है, ये आरंभ हमने किया है। सभी हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी हैं, सबके साथ में बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्रीगण, विधायक, सांसद, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, पुराने नए जिला अध्यक्ष, अर्थात पूरी सरकार और संगठन की जो हमारी टीम है, इनके साथ में आज हमने बहुत सारी चर्चाएँ की हैं। और सबसे पहले हमारा लक्ष्य ये है कि इस नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत में भाजपा का कब्जा अपने 1 साल के कामों के साथ में जाकर हम जाएंगे और कांग्रेस जो कि अधिकांश जगहों पर नगरीय निकाय में थी, उनकी कमियों को लेकर हम यहाँ पर जाएंगे। कुछ प्रेजेंटेशन जो हमारे नगरीय निकाय के हमारे इस चुनाव के प्रभारी हैं और पंचायत के चुनाव के प्रभारी हैं, पीपीटी के माध्यम से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, कितनी सीटें हैं, कहाँ हैं, कैसा है, किस तरह की विषय हैं, आरक्षण कुछ हुए हैं, कुछ होने हैं, इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई। कुछ मार्गदर्शन भी माननीय मुख्यमंत्री जी सहित प्रदेश अध्यक्ष सहित हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने दिया है। वास्तव में कोई भी एक चुनाव जब होता है तो चुनाव में एक चुनौती तो होती है। वातावरण बीजेपी के पक्ष में है, सब जनता चाहती है कि बीजेपी नगरीय निकायों के अंदर में पंचायतों में आए, लेकिन हर एक चुनाव को बीजेपी चुनौती मानती है। इसलिए हमने क्या क्या हमको तैयारी करना है, बूथों पर जाकर क्या क्या शक्ति केंद्र स्तर पर जाकर हमको तैयारी करनी है, किन मुद्दों के साथ में और किन उपलब्धियों के साथ में हमको इस चुनाव के अंदर में जाना है, इस पर भी वृहद रूप से चर्चा हुई है। वो पंचायत राज मंत्री हैं केंद्र में, पंचायत राज मंत्री हैं। और विशेष रूप से मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि समूचे भारतवर्ष में 32,50,000 प्रधानमंत्री आवास मोदी जी की तीसरी सरकार ने भी स्वीकृत किए। उसमें से 8,47,000 आवास, 8,46,000 आवास, 26% आवास पूरे देश का 26% सिर्फ छत्तीसगढ़ को मिला है। देश के 17 राज्यों को मिला, उसमें से छत्तीसगढ़ को 8,46,000 आवास मिले। एक किस्त हमको मिला है, 2011 की हमारी सूची पूर्ण हुई है और उसके बाद हमको और आवास अभी आकर के माननीय पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी देने वाले हैं। मैं सोचता हूं कि ये बड़ी संख्या होगी, लाखों में होगी और इस तरीके से आवास प्लस की जो सूची है उसको भी हम आधे से अधिक पूरा इस बार कर पाएंगे। ये स्थिति वर्तमान में बन रही है और इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे चर्चा की थी और उस आधार पर उनका आगमन है। आकर के वो आवास की घोषणा करेंगे और अधिक आवास छत्तीसगढ़ को देने की घोषणा करेंगे।